आप देख रहे हैं TNB। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भाई विकास तक जिंदाबाद। अगर आप आते हैं तो क्या काम किए जाए? जो भी कूड़े के ढेर हैं, सफाई व्यवस्था, सफाई को एकदम सुंदर करके हमें बनाना होगा। सभी पार्कों को बच्चों के खेलने के लिए सुंदर बनाना होगा। आम आदमी पार्टी ने जो टिकट मुझे दी है, ये सर्वे करके दी है, ऐसे नहीं दी है। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जो है अवतार सिंह है वहाँ से, उसने कोई काम नहीं किए। लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के साथ है पूरा। और क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ आम आदमी पार्टी से सिविल लाइन से, और पहले भी 2 बार पार्षद रह चुका हूँ। बीजेपी का पार्षद होगा तो वो केजरीवाल जी से झगड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, कोई काम नहीं करने देगा। और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी के, तो आपके सारे काम बहुत ही आसानी से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। नशे से लोग परेशान है, स्नैचिंग से लोग परेशान है, गुंडागर्दी से लोग परेशान है, इस पे किस तरीके से अंकुश लगाएं? ये काम पुलिस का है। और आप सभी जानते हैं कि पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है। कि जमुना की सफाई मैं खुद जाके वहाँ पर करूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव भी जो है उनकी तारीख भी जो है वो नज़दीक आ गई है। तो इसी को लेकर लगातार TNB की टीम जो है वो ज़मीनी स्तर पर जा रही है, सर्वे कर रही है, प्रत्याशियों से बात कर रही है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं सिविल लाइन्स वार्ड 73 में। आम आदमी पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है, जिन्हें टिकट दिया है, विकास टांग जी के पास आज हम आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, तैयारी कैसी चल रही है, प्रचार कैसा चल रहा है और रिस्पांस कैसा आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का और हमारी तैयारियां पूरी है सब। हम पूरी परमिशन के साथ अपनी पदयात्राएं करते हैं। जो हमारी मीटिंग होती है वो भी परमिशन के साथ हमारी होती है जी। एक सवाल ये है कि जिस वार्ड से आप खड़े हुए हैं वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या काम है जो पूरे नहीं हुए हैं पहले जो निगम पार्षद रहे हैं? अगर आप आते हैं तो क्या काम किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी कूड़े के ढेर हैं, सफाई व्यवस्था, सफाई को एकदम सुंदर करके हमें बनाना होगा। सभी पार्कों को बच्चों के खेलने के लिए सुंदर बनाना होगा। उसमें हरियाली पौधे लगाने होंगे। और जो MCD के स्कूल है, मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारी प्राथमिकता वही होगी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा अगर अच्छी होगी तो बच्चे हमारा देश का भविष्य है। हम चाहेंगे MCD के जितने भी स्कूल हैं, जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल बनाए गए हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली नगर निगम के सारे स्कूलों को उसी तरीके से अच्छे से बनाएंगे, ताकि गरीब जनता के जो बच्चे हैं उसमें जाते हैं उसमें अच्छे से पढ़ सकें। जी, आप आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो पहले मेयर भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके की टक्कर इस बार देखेंगे? देखिए, कोई टक्कर नहीं है, सीधी सी आम आदमी पार्टी जीत रही है। लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के साथ है पूरा। और क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ आम आदमी पार्टी से सिविल लाइन से, और पहले भी 2 बार पार्षद रह चुका हूँ, तो जनता का भरपूर प्यार, सहयोग, विश्वास मिल रहा है और हम जीत के। आपने कहा कि पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो उस समय क्या काम आप नहीं पूरे कर पाए थे जो अब आप करेंगे? देखिए, जो उस समय के काम थे हमने पूरी तरीके से किए थे। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, 15 साल से MCD बीजेपी शासित है और उसमें गल के ढेर में तब्दील कर दिया पूरी दिल्ली। तो पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करें। MCD के जितने भी स्कूल हैं उनको अच्छे से बनाएं, ताकि गरीब जनता के जो बच्चे हैं उसमें अच्छे से पढ़ सकें। आवारा कुत्ते हैं, लोगों के कुत्ते भी बहुत काटते हैं, तो मैं समझता हूँ आवारा कुत्तों की भी हमारी प्राथमिकता होगी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 गारंटियों में से रखा गया है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं, तो हम उसे भी पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। सिविल लाइन्स वार्ड की तमाम समस्या आपने गिनवा दी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपने नहीं गिनवाई है। नशा जो है वो खुलेआम यहाँ पर चलता है। आज हमने यहाँ सिविल लाइन्स वार्ड में हम घूमे हैं, लोगों से हमने बात की है। नशे से लोग परेशान है, स्नैचिंग से लोग परेशान है, गुंडागर्दी से लोग परेशान है। इस पे किस तरीके से अंकुश लगाएं? ये काम पुलिस का है। आप सभी जानते हैं कि पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो ये काम पुलिस का है। हम भी इस पे जब आ जाएंगे पूरी कोशिश करेंगे इस पे काम करें कि जी दबाव बनाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। अब पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो क्षेत्र में। तो अगर आप जनता पे विश्वास जताती है, अगर आप आते हैं जीत कर, तो क्या बाकी पार्षदों की तरह जैसे जनता की शिकायत रहती है कि जब वोट होते हैं तब तो हाथ जोड़े जाते हैं, हमारे घरों में भी आया जाता है, लेकिन जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बदलेंगी? बिल्कुल बदलेगी। देखिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो टिकट मुझे दी है, ये सर्वे करके दी है, ऐसे नहीं दी है। पूरी तरीके से सर्वे गया, 4 से 5 सर्वे इसके हुए हैं। जनता का विश्वास मिला, जनता ने विश्वास दिया, जब ही हम उस सर्वे में नंबर 1 आए और पार्टी ने हमें अपना
उम्मीदवार बना है। मैं समझता हूँ जनता का भरपूर प्यार, सहयोग, विश्वास हमारे साथ है और हम 7 तारीख को जीत के आने वाले हैं। सर, आपके सिविल लाइंस वार्ड में एक जगह है 84 लेन, वहाँ भी हम सुबह गए थे, वहाँ के लोगों से भी हम बात कर रहे थे, वहाँ समस्या भरपूर है। सभी ने बोला है कि सभी को कंप्लेंट दी गई है, सुनता कोई नहीं है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। वहाँ का समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है, तो वहाँ की जनता के लिए क्या? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जो है अवतार सिंह है, वहाँ से उसने कोई काम नहीं किए, कोई भी काम नहीं उसने किया। जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पूरी तरीके से जिम्मेवारी इनकी थी। हम आप जो बता रहे हैं उस क्षेत्र में, मेरे को नहीं लगता कि वहाँ कांग्रेस का समर्थन है। लोगों का विश्वास जो है, मैं फिर बता रहा हूँ, झाड़ू का बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को जिताने वाले हैं। तो अब एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि 4 तारीख को मत होने वाले हैं, तो जनता को क्या कहना चाहोगे कि जब 4 तारीख को चुनाव होगा तो बढ़ चढ़कर आए और किस तरीके से और किन मुद्दों पर जो है वो अपना वोट दें? मैं यही अपना मैसेज देना चाहूँगा जनता को कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है ही, अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार लाइए। अगर बीजेपी का पार्षद होगा तो वो केजरीवाल जी से झगड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, कोई काम नहीं करने देगा। अगर केजरीवाल जी का पार्षद होगा और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी के, तो आपके सारे काम बहुत ही आसानी से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होगी क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो बीजेपी है वो लगातार आम आदमी पार्टी पे हर एक मुद्दे, चाहे फिर वो यमुना का मुद्दा हो, पोल्यूशन का मुद्दा हो या किसी भी फेस्टिवल पे चीज़ों को बैन कर देने का मुद्दा हो, ये हमेशा से उठाती रही है। तो इसको ये किस तरीके से इन चीज़ों पे जो है, इस पे आपकी क्या राय है? आप जमुना की बात करिए, जमुना सफाई की। मतलब जैसे बीजेपी जो है वो जब जैसे छठ आती है तो यमुना का मुद्दा आ जाता है, और दिवाली थी तो क्रैकर्स बैन कर दिए थे, उनका मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे सामने लेकर आ रही है और यही मुद्दे उनके चुनाव में है। तो आम आदमी पार्टी के क्या? कि मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी इस मुद्दे पे बहुत गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक आप देखिए, बसें जो हमारी बसें थी डीजल की, उन्हें हटाया गया, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसें लाई गई हैं दिल्ली में, ठीक है। पराली का था उसमें मुद्दा, उसमें भी हमने स्मोकिंग जो लगाए गए, प्लांट टावर्स लगाए गए, उसको लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल सरकार ही जो है इस पे काम कर रही है, बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जमुना की सफाई के बारे में, उसमें भी हम पूरी तरीके कमिटेड हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की प्लानिंग है, वो इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जमुना एक सुंदर और साफ नदी के तौर पे दिल्ली में देखी जाएगी। अच्छा, आपके वार्ड के एरिया में जो यमुना के किनारे लगते हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो उन पर काम होगा? बिल्कुल, मैं एक ऐसा, हम जब जीत के आएंगे तो उस पर प्लानिंग बनाएंगे कि जमुना की सफाई मैं खुद जाके वहाँ पर करूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ जमुना की खुद जाके हम कोशिश ये करेंगे उन घाटों की सफाई की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे सिविल लाइन वार्ड 73, जो वार्ड है 73, उसके जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भरोसा जताया है जनता के प्रति कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, इस वार्ड से अगर हम विजयी रहते हैं तो बहुत सी समस्या इस वार्ड में है, उन सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर वोट कीजिए। अगर 4 तारीख को जो मत होने हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और जो वार्ड 73 है उसमें सफाई का मुद्दा सबसे अहम है, पार्क का मुद्दा सबसे अहम है, नशे का मुद्दा सबसे अहम है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है वो सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। जो काम उनके अंडर नहीं आते हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं, जो जिन सरकार के अंडर वो आते हैं, जिन लोगों के अंडर वो आते हैं, जिन विभाग के अंडर वो आते हैं, उन लोगों पर दबाव बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर आप इस वार्ड से हैं और अगर आप भी इस वार्ड की समस्या को जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर क्या समस्या है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो और इस वार्ड में बदलाव होने चाहिए। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।